नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के लिए यह अत्यंत सम्माननीय क्षण है कि लगभग 23 वर्षों के बाद डेविस कप के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहा है। यह प्रतियोगिता नॉकआउट आधार पर खेली जाएगी, जिसमें लीग मैच भारत और मोरक्को के बीच 16 और 17 सितंबर को विजयंत खंड गोमती नगर में जो टेनिस कोर्ट में बनाया गया है वहां पर संपन्न होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से विशेष तैयारियां की गई हैं। पूरा विश्वास है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों से और मोरक्को से आए हुए खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश के अंदर इस आयोजन के साथ जुड़ने में आनंद की अनुभूति होगी और अब खेलों के माध्यम से देश और प्रदेश के युवाओं को खेल के प्रति जागरूक होने और इसके माध्यम से आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होगी। ये बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 2 में भारत और मोरक्को के बीच होने वाले मैचों की ड्रा सेरेमनी के अवसर पर कही है। इससे पूर्व सीएम योगी ने ड्रा खोलकर मैचों के शेड्यूल का भी ऐलान किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने डेविस कप के लिए लखनऊ आए विशिष्ट अतिथियों को ओडीओपी उपहार देकर सम्मानित किया। इनमें पूर्व टेनिस लीजेंड विजय अमृतराज भी शामिल रहे और इस दौरान दोनों देशों के खिलाड़ियों का भी सम्मान किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ग्रुप फोटो भी शूट करवाया और सीएम योगी ने प्रदेश में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के खेलो इंडिया खेलों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो या फिर फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, इन सभी ने पूरे देश के अंदर खेल का एक बेहतरीन माहौल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की ही प्रेरणा से पिछले 6 वर्ष में इन सभी कार्यक्रमों को प्रदेश में आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतरीन प्रयास आरंभ हुए हैं। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाला एक अग्रणी राज्य है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान बनाने, हर ग्राम पंचायत में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल की स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने और सभी जनपदों में खेल के स्टेडियम, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम का कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा खर्च की जाने वाली राशि से गांव में ओपन जिम के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण के कार्यक्रम को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को लेकर प्रदेश में किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1,50,000 रुपए मानदेय पर प्रशिक्षण हेतु रखने की कार्रवाई को शुरू किया है। साथ ही प्रतियोगिताओं में हिस्सेदारी करने वाले खिलाड़ियों को भी सरकार प्रोत्साहन राशि देती है। हम सब जानते हैं कि डेविस कप लॉन टेनिस की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। जब उत्तर प्रदेश खेल विभाग को इस बात की जानकारी मिली तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इसके लिए खेल विभाग ने पहले से ही अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और उत्तर प्रदेश टेनिस एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश खेल विभाग के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के जो कार्यक्रम किए हैं उसकी झलक कल और परसों हम सब महसूस करेंगे। मित्रों, पिछले 9 वर्षों के अंदर देश के अंदर खेल का एक माहौल बना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलो के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का रहा हो या फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, इन सभी ने पूरे देश के अंदर एक खेल का बेहतरीन माहौल दिया है। इंडियन स्टील एसोसिएशन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी के मिशन अनुरूप भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ रहा है। देश का हर 5वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है और उन्होंने कहा कि यूपी न सिर्फ सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है बल्कि सबसे बड़ा श्रम बाजार है। सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान में 13 एक्सप्रेसवे निर्माण हो रहे हैं और यह निर्माण प्रक्रिया में है। कोरोना महामारी के बावजूद हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाकर दिखाया। उस दिल्ली से पटना की दूरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कम हुई है। दिल्ली से पटना को जोड़ने में ये सहायक है और इसी के साथ जो बुंदेलखंड को सभी
सही मानते थे कि ऐसे कैसे जाएं। आज दिल्ली को बुंदेलखंड के चित्रकूट को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चल रहा है। बुंदेलखंड की दिल्ली से दूरी मात्र 5 घंटे की रह गई है। उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ संभवतः देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर भी कार्य चल रहा है। ये मेरठ का प्रयागराज से जुड़ेगा और इसके बनने के बाद मात्र 6 घंटे की दूरी रह जाएगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी एक नई संभावनाओं को बढ़ाने वाला होगा। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों को एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का कार्य हो या प्रदेश में 4 लाख सड़कों को सुदृढ़ करने का कार्य हो या फिर रेलवे के ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर को जोड़ने का कार्य हो, हर काम तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश हर संभावनाओं को बढ़ा रहा है। ये पहले भी हो सकता है कि आज एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है। 2017 से पहले मात्र 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे। हम इस वर्ष 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्रियाशील करने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि प्रदेश आज हाउसिंग सेक्टर की नई संभावनाओं में आगे बढ़ा है। आज जिन गरीबों ने मकान के दर्शन नहीं किए, उन 55 लाख गरीबों को आवास दिए गए हैं। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ गए हैं और इन सभी चीजों के लिए हमने बेहतर कानून व्यवस्था बनाई है। अब पर्व त्योहारों पर कोई दंगा नहीं होता और वीआईपी मूवमेंट सुचारू रूप से होती है। आज उत्तर प्रदेश भारत के विकास यात्रा में ग्रोथ इंजन के रूप में सहगामी है। देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इंडियन स्टील एसोसिएशन ने अपने समिट के लिए देश के अंदर सबसे अधिक संभावनाओं वाले प्रदेश को और उसकी राजधानी को चुना है। और इसीलिए जब इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष अपने स्वागत भाषण में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे, उनके भाषण को यद्यपि कट किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को उन्होंने रेखांकित करने का एक प्रयास किया है। इस दृष्टि से आज आप दिन भर एसोसिएशन से जुड़े हुए जितने भी अन्य सम्मानित सदस्य हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, प्रदेश सरकार के ऑफिसर्स हैं, इस सब के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर क्या आप सबको सहयोग चाहिए और आप कहां पे उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छमुवानी अग्रणी वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी अशोक लीलैंड के बीच हस्ताक्षरित हुए समझौता ज्ञापन यानी एमओयू का स्वागत करते हुए कहा कि कंपनी प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस निर्माण की इकाई लगाएगी। मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश सरकार की ओर से अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त तथा वाहन निर्माता कंपनी अशोक लीलैंड लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शेनु अग्रवाल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अशोक लीलैंड लिमिटेड कंपनी का उत्तर प्रदेश में स्वागत करते हैं और कहा कि आज का दिन प्रदेशवासियों के लिए ऐतिहासिक है। ये आश्चर्य का विषय था कि 25 से 30 करोड़ की विशाल आबादी और देश के सबसे बड़े युवा पूंजी वाले राज्य में अब तक अशोक लीलैंड की उपस्थिति नहीं हो सकी थी। प्रदेश सरकार अपने हर निवेशक को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 6 वर्ष पहले तक का जो औद्योगिक समूह यहां आने से परहेज करते थे, आज यहां आने के लिए अपने संस्थान का विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की अग्रणी वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी अशोक लीलैंड प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस निर्माण की इकाई लगाएगी। देश पारंपरिक ईंधन के विकल्पों पर निर्भरता कम करने के लिए संकल्पित है। अशोक लीलैंड लिमिटेड द्वारा उठाया गया यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का अनुरूप है। अशोक लीलैंड का उत्तर प्रदेश में निवेश का निर्णय समनुकूल है और इसका लाभ पूरे हिंदुजा ग्रुप को मिलेगा। समझौते के तहत अशोक लीलैंड उत्तर प्रदेश में ई मोबिलिटी पर केंद्रित एक एकीकृत वाणिज्यिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगा, जो राज्य में अशोक लीलैंड का पहला संयंत्र होगा। अशोक लीलैंड के चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने एमओयू हस्ताक्षरित होने के अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश डायनेमिक स्टेट बन गया है और उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक माहौल उद्योगों के विकास के अनुकूल है।
हमारी कंपनी इसका पूरा लाभ उठाने को तत्पर है। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अशोक लीलैंड लिमिटेड द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना हमारी इसी प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। एसपी इतिहास सागर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना कुतुबशहर पुलिस को आलोक कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई और बताया कि उसकी बहन के साथ उसके पति ने मारपीट की है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पति की तलाश में जुट गई। पुलिस ने आज सुबह मानक मऊ बस अड्डे से हत्या आरोपी पति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी शादी को 10 साल हो गए थे और अभी तक कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से पति पत्नी में विवाद रहता था। कल भी किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिससे उसने अपनी पत्नी को डंडे से पिटाई कर दी, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई और वह डर कर घर से भाग गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। थाना कुतुबशहर में एक सूचना प्राप्त हुई, लिखित तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें वादी ने कहा है कि उनके जीजाजी द्वारा उनकी बहन को, जो कुछ समय से बीमार भी चल रही थी, मारपीट किया गया है, उनके साथ मारपीट की गई है और जिससे वो बेहोश हो गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में तहरीर दी। तत्काल इस संबंध में 304 आईपीसी का मुकदमा कायम किया गया और जो वांछित अभियुक्त है इसमें, जो मृतका का पति है, उसे आज सुबह गिरफ्तार किया गया है उसे, और आज माननीय न्यायालय के समक्ष उसे पेश किया जा रहा है। और घटना में प्रयुक्त जो डंडे का इस्तेमाल किया है उसे भी उसकी निशानदेही से पुलिस ने कब्जे में लिया है। शव को कब्जे में लेकर पीएम की कार्रवाई अभी प्रचलित है और जिसकी रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। जो अभियुक्त है उसने पूछताछ में बताया कि मृतका से उसकी शादी करीबन 10 साल पहले हुई थी। उससे अभी कोई संतान भी इनकी नहीं हुई है और इनकी कुछ समय से नोकझोंक भी चल रही थी उसी बात को लेकर। बीते कुछ दिनों से जो मृतका है वो बीमार भी चल रही थी, जिससे उनकी नोकझोंक और बढ़ गई और कल किसी बात को लेकर पति पत्नी में जब वो बेड रेस्ट पे थी तो उनके साथ उनके पति ने मारपीट की और डंडे से भी मारा, जिस संबंध में फिर उसके बाद वे बेहोश हो गई। पति वहाँ से घबराकर भाग गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई तो उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर आज अभी उसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इसमें शीघ्र ही जो भी पीएम में आएगा उसमें विवेचना में शामिल कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हकीकत नगर धरना स्थल पर खिलाड़ियों ने यूपी बीबीएफए पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुतला दहन किया। आपको बता दें कि कई वर्षों से चले आ रहे यूपी बीबीएफए और सहारनपुर के स्थानीय खिलाड़ियों के बीच गतिरोध ने उस समय एक नया मोड़ ले लिया जब यूपी बीबीएफए ने सहारनपुर पुलिस को अपने साथ लेकर मिस्टर नॉर्थ इंडिया प्रतियोगिता को सहारनपुर में करने की घोषणा की। इसको लेकर स्थानीय खिलाड़ियों ने यूपी बीबीएफए पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसका पुतला दहन किया और ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपा। एक संस्था जो पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके द्वारा पहले भी यहाँ पर कार्यक्रम कराने के प्रयास किए गए, स्थानीय खिलाड़ियों द्वारा लगातार उसका विरोध होता आया है, वो निरस्त होते आए हैं कार्यक्रम। वह संस्था शासन प्रशासन को एक भ्रम की स्थिति में रख के खिलाड़ियों का शोषण कर रही है। उनका कहना ये है, वो इतने बड़े नटवर लाल हैं कि जो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं कि हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर की एफिलिएशंस हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी की एफिलिएशन है, ऑल इंडिया ओलंपिक संघ की मान्यताएं हैं। उनका कहना यह है, उसके आधार पे वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और उन व्यक्तिगत स्वार्थों में उनके द्वारा कई भर्तियां इस तरीके की हैं जिनका हम प्रदेश सरकार से, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनकी गाज आज हर भ्रष्टाचारी के ऊपर गिर रही है, हर ऐसी संस्था के ऊपर गिर रही है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, हम उनसे ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि खिलाड़ियों की एक पीढ़ी 10 वर्ष लेती है। जो इस संस्था के माध्यम से खिलाड़ी के रूप में फर्जी लोग भर्ती किए गए हैं, आयु में अगर उनकी मेडिकल आधार पे जांच की जाए तो 10 से 15 साल का अंतर मिलेगा। 10 साल में खिलाड़ियों की एक पीढ़ी बदल जाती है, यानी हमारी आने वाली एक जनरेशन खत्म होती है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आग्रह है, यहाँ के बच्चों का भविष्य को सोचते हुए, प्रदेश के बच्चे को भविष्य को सोचते हुए इस संस्था के ऊपर जांच बैठाएं, जांच कराएं। इस संस्था की गहनता से जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे ये किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर ये लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करते करते खिलाड़ियों का शोषण कर रहे हैं और उसमें इतना भूल चुके हैं कि माता पिताओं की जो अपने बच्चे से एक भविष्य से आशाएं रहती हैं उसका भी हनन कर रहे हैं। तो
सभी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के नाते यहाँ उपस्थित खिलाड़ियों के साथ, जिम संचालकों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि यूपी बीबीएफए के ऊपर जांच कराएं। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।